साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे धर्म किसे कहते हैं। साथियों, बहुत लोगों का सवाल है कि सर धर्म किसे कहते हैं, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। साथियों, आज हम बताएंगे धर्म किसे कहते हैं। साथियों, धर्म जो है, धर्म मानने की चीज़ नहीं है, धर्म जानने की चीज़ है। लोग क्या करते हैं, धर्म को मानने लगते हैं, लेकिन मानने की जगह कोई धर्म को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। साथियों, आज हम बताएंगे धर्म किसे कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या धर्म होता है। डॉक्टर को जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से, ईमानदारी से अपने काम को करना ही उनका धर्म कहा जाता है। जैसे रात को अगर 2 बजे कोई मरीज आ जाता है, कोई पेशेंट आ जाता है, तो डॉक्टर का क्या धर्म है, रात को 2 बजे भी उस मरीज, उस पेशेंट को देखने का उसका काम है, यानी उसका धर्म है। अगर एक पुलिस का क्या धर्म होता है, एक पुलिस का धर्म होता है उनके क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी अपराध, कोई भी मारपीट, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। उनके क्षेत्र में जो भी पीड़ित व्यक्ति आए, उनका सहयोग करना उस पुलिस का, उस थाने का धर्म है। वो जो ड्यूटी पर तैनात है, उस ड्यूटी को सही तरीके से, ईमानदारी से उस ड्यूटी को पालन करना ही उसे धर्म कहते हैं। जैसे अभी भी कुछ लोगों से पूछिएगा तो बोलते हैं मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो वही जो आपको जो ड्यूटी मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसी को सही तरीके से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पालन कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, उसी को धर्म कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या किए हैं, धर्म को मानने लगे हैं, धर्म की पूजा करने लगे हैं। साथियों, कोई भी धर्म जो है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म किसी भी धर्म की बुराई करने नहीं सिखाता। कोई भी धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। जो धार्मिक हैं वो कट्टर हो नहीं सकते, जो कट्टर हैं वो धार्मिक हो नहीं सकते। और जो कट्टर हैं ना वो धार्मिक हैं, और जो धार्मिक हैं वो कट्टर नहीं हैं। जिसने, जो कट्टर हैं, उसने गीता, कुरान, बाइबल पढ़ा ही नहीं है। गीता, कुरान, बाइबल अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। जो अपने धर्म के बारे में, गीता, कुरान, बाइबल के बारे में जानते हैं, वो कट्टर हो ही नहीं सकते। जो जानते नहीं वही कट्टर हैं। लोग कहते हैं कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं। जो कट्टर हिंदू हैं वो अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, दूसरे के धर्म के बारे में जानते नहीं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, इसलिए वो कट्टर हैं। जो कट्टर मुसलमान हैं वो कट्टर हैं, उन्होंने अपने कुरान के बारे में नहीं जानते, गीता के बारे में नहीं जानते, बाकी धर्मों के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो कट्टर हैं। जो कट्टर नहीं हैं वो धार्मिक हैं, जो कट्टर हैं वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। सब कहते हैं कट्टर हिंदू बनो, कट्टर मुसलमान बनो। मैं कहता हूं कट्टर देशभक्त बनो। कट्टर देशभक्त बनने से किसने रोका है आपको? कट्टर देशभक्त बनो। लेकिन कोई कट्टर देशभक्त नहीं बनते हैं। नेता क्या कर रहे हैं, लोगों को कट्टर हिंदू बना रहे हैं। कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं, अपने बच्चे को कट्टर नहीं बना रहे हैं, आपको कट्टर बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान अपने बेटे को क्या कर रहे हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रहे हैं। क्या जो नेता आपको कट्टर हिंदू बना रहे हैं, कट्टर मुसलमान बना रहे हैं, क्या वो नेता के बच्चे भी आकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? जी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो धार्मिक है वो कट्टर हो नहीं सकता, जो कट्टर है वो धार्मिक हो नहीं सकता। कोई भी धर्म कट्टरता नहीं सिखाती है। इसलिए साथियों, अभी एक भारतीयता का शपथ भी है। उस शपथ क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं करता हूं, तथा भारत के संविधान का सम्मान करता हूं और स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ता हूं। ये भारतीयता की शपथ। ये शपथ को हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी संस्था के साथ जुड़ा हो या कोई भी पार्टी के साथ जुड़ा हो। हर एक व्यक्ति को इस शपथ को लेना चाहिए
और इस शपथ का पालन भी करना चाहिए। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, इस शपथ को जरूर लेना चाहिए और शपथ का पालन भी करना चाहिए। इसलिए आपको जो जिम्मेदारी मिली है वही आपका धर्म है। अपनी जिम्मेदारी की ईमानदारी से निभाइएगा तो यकीन मानिए आपको आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए जो अपने धर्म को ईमानदारी से नहीं निभाते वो खतरे में पहुंच जाते। कहा जाता ना, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म क्या, जो आपको जिम्मेदारी मिली है वही आपका धर्म है। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे तो आपका धर्म आपको खतरे से बाहर नहीं जाने देगा, आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो धर्म उनकी रक्षा नहीं करता है, वो परेशान होते हैं। इसलिए आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसलिए कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।